तो कैसे हो आप लोग, गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर की शुरुआत में हमें हॉन्ग्रीन दिखाई जाती है और वो बोलती है कि अनबिलीवेबल, और उसके शौक होने के तो दो ही कारण थे। सबसे पहला कारण था सिवान का कन्फंट्रेशन मैजिक, और उसे उसने पहली बार देखा था। तभी हमें मेन कैरेक्टर अटैक करते हुए दिखाया जाता है और सिवान ने इतना पावरफुल अटैक इजीली डॉज कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, उसको कोई डर नहीं था कि उसका अपोनेंट उसके मूवमेंट को रीड कर लेगा। अपने दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे मारना ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिवान का दुश्मन उसके सामने झुका हुआ है, लेकिन ये चीज़ एक योकाई के लिए एक बेसिक स्किल है। हॉन्ग्रीन सोचती है कि अभी तो गॉब्लिन का डिसेंडेंट तो 3 दिन पहले ही आया है, लेकिन वो तो इंसान था, लेकिन इतना पावरफुल वो कैसे हो सकता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एमिट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी हॉन्ग्रीन सोचती है कि सिर्फ 3 दिन में एक योकाई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर बोलता है तो यहीं पे सब कुछ खत्म होता है शायद, और ये मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ी मांगने वाले हो तो मुझे ना मांगते हो उस लेडी को मांगो, क्योंकि सब कुछ मैंने किया था, लेकिन वो अलग थी। उसने तो हमारी फाइट रोकने की कोशिश की थी। सिवान का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और उसकी तरफ कोई चीज़ आ रही थी। वो अपने हाथ से उस चीज़ को रोक लेता है, पर वो चीज़ उसके हाथ के अंदर फंस जाती है और तभी उसका दुश्मन उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है और सिवान वहाँ से पीछे हट जाता है और उसे बहुत ज़ोर से लात मार देता है और उसका दुश्मन बहुत दूर जाके गिर पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि वो हाथी क्लेन का यूनिक मैजिक क्लियर एटम वाटर था, जो कि आजू बाजू के पानी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता था। और सिवान की तरफ जो अटैक हुआ था वो हाथी क्लेन का नॉर्दर्न मार्शल आर्ट था, लेकिन उसका सिर्फ यही यूज नहीं था, वो पानी का प्रेशर भी बढ़ा सकता था। तभी हमें मेन कैरेक्टर की आंखें से खून आते हुए निकाल जाता है। पानी का हथियार बनना और उस पानी का शरीर में जाना, बस यही उसी अटैक का काम था। लेकिन यही पानी उसके लिए एक जिंदा जहर था, क्योंकि वो पानी अंगों को खराब कर देता, नसों को बंद कर देता था। मेन कैरेक्टर झुक जाता है और तभी उसका दुश्मन बोलता है कि योकाई की रीजनरेटिव पावर में एक बात है, तुम हाथ और पैर खो दो, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी एनर्जी होती है। लेकिन जब जहर की बात आए तो उसे रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और ये तुम समझ नहीं सकते क्योंकि तुम इंसान हो, तुमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं होगा। मेन कैरेक्टर के आंख और मुंह नाक से खून निकलता रहता है और उसका दुश्मन बोलता है मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसा पावरफुल दुश्मन मैंने आज तक नहीं देखा। और हो सकता है कि तुम गॉब्लिन के वंशज हो, या तो फिर तुम्हारे अंदर जो गॉब्लिन ब्लड है उसकी वजह से तुम इतने ताकतवर हो। और हॉन्ग्रीन बहुत ही ज़्यादा शौक दिखाई जाती है और वो का दुश्मन बहुत ही पावरफुल अटैक यूज़ करने वाला रहता है। और वो मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा और मेरा कोई सामना नहीं हो सकता, तुम कितने भी पावरफुल हो। मेन कैरेक्टर अपनी जगह से उठ जाता है और वो अपने दुश्मन को बोलता है तुम असली या नकली योकाई हो, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं और मैं उसकी परवाह भी नहीं करता, लेकिन एक चीज़ है, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। तभी हमें मेन कैरेक्टर अपना गॉब्लिन क्लब वाला ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के उसका दुश्मन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने इसके ऑर्गन्स और वेन्स को दोनों को तो डैमेज किया था, लेकिन वो इतनी जल्दी हील हो गए हैं, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है। उस अटैक का नाम रहता है रिजर्वायर, जो कि क्लियर एटम वाटर का यूनिक मैजिक का एक एडवांस पार्ट रहता है। एक ऐसा अटैक जो कि आजू बाजू के तालाब और कुएं से पानी निकाल लेता था, लेकिन इसे एडवांस इसलिए बोलते थे क्योंकि ये फिजिक्स के रूल फॉलो नहीं करता था, लेकिन ये जितना दिखता था उससे कई गुना भारी था। अगर उसमें स्पीड और ताकत डाल दी जाए किसी ट्रक के फेंकने के बराबर वो अटैक था। और ये अटैक आते हुए मेन कैरेक्टर देख लेता है और अपने आप को तैयार कर लेता है और अपने हाथों से गॉब्लिन क्लब की तलवार बना लेता है और वो सोचता है कि मुझे आगे आने वाले डेंजर पे ध्यान देना चाहिए और मुझे अपना फॉर्म बराबर यूज़ करना चाहिए। अगर मैंने अपना फॉर्म बराबर यूज़ कर लिया, मैं अपनी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लूँगा। का तो एक्सपीरियंस है। और मेन कैरेक्टर अपनी तलवार बना के रेडी रह जाता है और पहले से ही तैयार था अटैक के लिए, और अटैक उसकी तरफ आता है और मेन कैरेक्टर अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर भी किसी अटैक की कॉपी करना या तो फिर उस तलवारबाजी की कॉपी करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेन कैरेक्टर ने अपनी पूरी ताकत उसकी धार पे डाल दी थी। और ऊपर से उसका जो एलिक्सर था अंदर, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ अटैक कर देता है, वो उस अटैक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसे हैंडल करना सिवान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था, लेकिन वो अटैक कर देता है और उस अटैक के कारण उस दुश्मन के अटैक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ वो अटैक के 2 टुकड़े के होने के बाद उस घर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। और उसका दुश्मन बोलता है ये कहाँ गया है, और सिवान उसके पीछे खड़ा रहता है। उसका दुश्मन पीछे ही जैसे देखता है तभी सिवान बोलता है जैसे तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे हाथ और पैर कट जाए तो तुम्हारे पास एनर्जी हो, तुम उसे हील कर सकते हो ना।
ठीक है। तभी मेन कैरेक्टर उस दुश्मन के दोनों हाथ काट देता है। मैं तुम्हारे हाथ बिना किसी टेंशन से काट सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारा तो सिर्फ हाथ ही काटा है, क्या इतना दर्द हो रहा है? वैसे तो तुम योकाई हो, तुम्हें दर्द सहने की आदत होनी चाहिए थी। तभी हमें उसके दुश्मन का नाम पता चलता है, जिसका नाम रहता है योसोमी। और उसे अपने हाथ खोने का दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसके हाथे क्लेन का, क्योंकि हाथे क्लेन एक डिवाइन बेस का क्लेन था। लेकिन वो क्लेन बहुत सारे योकाई के ऊपर रूल करता था, एक पावरफुल ब्लड लाइन। लेकिन उन्हीं में से सबसे छोटा योमी, जिसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला गया था, उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तभी मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि तुमने मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और मेन कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ताकत देखने के कारण उसे घुटन महसूस होने लगी। मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। तभी वो बहुत ज़ोर से सॉरी चिल्लाता है। सिवान बोलता है तुम मुझे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे साथ जैसे किया वैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें अगर माफ़ी मांगनी है तो जाके होंगरिन से मांगो, और जाओ उसके सामने झुको और माफ़ी मांग लो। तभी उसका दुश्मन बोलता है, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है और वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आया? जाओ जल्दी और उसे माफ़ी मांगो। और वो उसका दुश्मन उसकी तरफ बढ़ जाता है और होंगरिन के सामने झुक के उसे माफ़ी मांग लेता है। तो यार ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि जो मेरे दोस्त है उसने यहाँ तक कि मतलब रिकॉर्ड करके रखा था। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब अगले चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त को अभी टाइम नहीं है, मतलब वो काम पे जाता है या फिर पता नहीं कहाँ जाता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए।